जितने लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं वो लोग छुटकारा पाएंगे, रिहाई पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वचन को जानेंगे, वचन ही स्वतंत्र करेगा। वचन पर विश्वास रखो, बिल्कुल। वचन पर विश्वास नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। रीतक लगा लो, ओ कुंती के। आप लोग ठीक से चलने की कोशिश करिए, बार बार कहते हैं, क्योंकि चमत्कार आज है कल नहीं रहेगा। चमत्कार के पीछे आप लोग भागने की कोशिश करते हैं, बार बार सबको मना करते हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। वचन के पीछे भागो, वचन के पीछे भागो, बार बार कहते हैं। वचन स्वतंत्र करेगा। वचन में ये ताकत है परमेश्वर के कि जो है हथौड़े से भी जो है कठोर है, और जहां गिरेगा एकदम चूर चूर कर देगा। वचन में शक्ति है। वचन को समझते ही नहीं है आप लोग। ठीक से चलो ना, वचन को आप लोग समझेंगे तब उसका लाभ उठाएंगे, वरना नहीं। आप लोग जब आराधना में आ जाते हो, भवन में आने पर किसी को देखने की कोशिश मत करो, एकदम परमेश्वर को देखने की कोशिश करो। आंख बंद करो और परमेश्वर को देखने की कोशिश करो, अनुभव करो, फीलिंग करो। जब फील करोगे तब परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम करेगा। हालेलुया। हमारा बिल्कुल प्रयास जारी है आप लोगों के कि ठीक से हम बता सकें। जो नहीं समझते हैं, जितनी महिलाएं अनपढ़ हैं वो भी समझने की कोशिश करो। आखिर में बात तो हमारी समझ रही है ना, इसमें क्या है। इसलिए मत देखो, आप घर के तरफ ताकने की कोशिश मत करो। कहना काम। आइए हम लोग सभी मिल के प्रार्थना। केवल तुम लोग क्या करते हो, प्रार्थना करते हैं तो सुनती हो आराम से, है ना। अब बार बार कहते हैं, सबको हम कंप्लेंट करते हैं। सभी हमारे साथ प्रार्थना करो, एकदम सामर्थ्य में आ जाओ, एकदम दिल लगा के करो। परमेश्वर सुनता है, देखता है, बोलता है। हालेलुया। तो प्रभु को पुकारो, क्योंकि हम प्रत्येक संडे को आराधना में हाजिर हो जाते हैं। एक सप्ताह परमेश्वर हमको बचा के रखा। इतने ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को परमेश्वर गाइड करता है, पूरे ऑल वर्ल्ड को गाइड करता है। और जो लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे उनको प्रतिफल मिलता है। आपके ऊपर निर्भर है, आप जैसे चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना भी करोगे, प्रार्थना करके जो मांग लोगे परमेश्वर से अवश्य मिलेगा, कोई शक नहीं है। ये विश्वास रखो। विश्वास करने वालों के लिए ये सब संभव है। ना विश्वास करने वाला जा में पड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी, आप देखने वाले, सुनने वाले, चलने वाले परमेश्वर है खुदावन खुदा। आप दया करिए, तरस खा लीजिए। हम अपनी शरीर, आत्मा, प्राण आपके हाथों में सौंप देते हैं, हैंड ओवर करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब हमारे आप बीच में हैं। हमारे अंदर कोई अहम, कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं है प्रभु जी। हम टूट चुके हैं प्रभु जी, तभी आपके दरबार में आए हैं खुदावन खुदा। तो प्रभु जी उठाइए आप पिता परमेश्वर, हमारी मन के इच्छा को पूरी करिए। मुँह मंगा वरदान दीजिए खुदावन खुदा। जितने लाचारी, दुखारी, भिखारी हैं प्रभु जी, आज के दिन उनको रोटी दीजिए प्रभु जी। जितने हॉस्पिटलों में दाखिल हैं खुदावन खुदा, उनको चंगा करिए प्रभु जी। टच करिए पवित्र आत्मा जी, आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने लाचार हैं प्रभु जी, उठाइए, खड़ा करिए खुदावन खुदा। पूरे संसार में प्रभु जी आपके भवन में आत्मा मौजूद है खुदावन खुदा। पूरे संसार जितने लोग आराधना करते हैं प्रभु जी, आप वहां आपकी जो है आत्मा हाजिर है। आप प्रभु जी दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। हर बंधन, हर शराब तोड़ दीजिए खुदावन खुदा। हर अहंकार, घमंड को तोड़ दीजिए खुदावन खुदा। अपने लायक बना लीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है, तू मेरा सुन तो मैं तेरा सुनूंगा। तो प्रभु जी, आप सुनने वाले परमेश्वर है। आप विनती को सुनिए प्रभु जी, स्वर्ग में कबूल करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होने दीजिए
प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु जी। जितने पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे हैं प्रभु जी, छात्र और छात्राएं, उनको प्रभु जी सुलेमान के जैसे बुद्धि भरा हुआ विवेक दीजिए और दाऊद के जैसे हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। खुशियों को बहाल करिए प्रभु जी। अच्छे नंबरों में प्रभु जी पास होने में मदद सहायता करना प्रभु जी। जितने लोग पास हो गए हैं उनके लिए हम धन्यवादी हैं खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जो आपने कृपा किया है प्रभु जी, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। आप गल बात करिए प्रभु जी। प्रभु जी मेरे आँख को खोल दीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। प्रेस गॉड, हालेलुया, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने दुष्ट आत्माओं से पिता परमेश्वर जलील हैं, तबाह हैं प्रभु जी, दबे हुए हैं प्रभु जी, उनको आज जो है छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी, छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी। कोई कमियां कटियां ना होने पाए, आपकी दया होने पाए खुदावन खुदा। मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। आप ही सहायता करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर जिसका कोई नहीं है उसका आप जो है सर्वे सर्वा हैं खुदावन खुदा। आप मदद करिए, सहायता। हर चर्चों में प्रभु जी आज आत्मा आपका मौजूद है प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। तो प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं, यकीन करते हैं हम कि प्रभु जी आप बीच में है। तो प्रभु जी आप रहिए और दया करिए, तरस खा लीजिए, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए प्रभु जी। कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। आपके नाम को मैं महिमा करता हूं प्रभु जी, आपके नाम को आराधना करते हैं, आपके नाम को स्तुति करते हैं, आपके नाम को इबादत देते हैं प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं प्रभु जी। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे। सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा मौजूद है। अब परमेश्वर आप लोगों को छुटकारा देगा, दया करेगा, तरस भी खाएगा, खुशियों को बहाल करेगा। जितने लोग विश्वास में चलते हैं, जितने लोग ठीक से चलते हैं, आपका उपवास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, मनुष्य झूठा है, मनुष्य फरेब है। वो जो है गलत बोल सकता है, वो झूठा बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा सत्य है। जो सत्यता से चलेगा उसकी विजयी होगी, हालेलुया। कोई इसमें शक नहीं है। आप लोग आराधना ठीक से करिए और सबके लिए करिए। अपने ही केवल भला मत सोचो, अपनी भला सोचना बंद करो, आप सबके लिए प्रार्थना करो। जितने लोग चर्च में आ चुके हैं, जितने लोग नए हैं, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग लाचार हैं, जितने लोग को समस्या है, उनकी समस्याओं के हल के लिए परमेश्वर से विनती करिए। परमेश्वर सुन करके स्वर्ग से आशीष देगा आप लोगों को, हालेलुया। हाँ, जितने सुनते हैं, बहुत लोगों को कंप्लेंट है, वो अपने ही जो है चक्कर में पड़े रहते हैं, हमारा नहीं होता है जी पास्टर जी। अरे अपना तू दूसरे के लिए क्या सोचा, दूसरे के लिए क्या सोची? अपनी भला तो दुनिया सोचता है, दूसरे के लिए सोचो। जब पढ़ते हैं अयूब के बुक और 42 के 7, 8, 9, 10 तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, अयूब ने दूसरे के लिए प्रार्थना किया, अपने साथियों के लिए प्रार्थना किया। बार बार कहते हैं, जो अनपढ़ है वो भी सुनो ध्यान से। और दूसरे के लिए जो प्रार्थना किया था, सबसे पहले अयूब को परमेश्वर ने दुगुना आशीष दिया, हालेलुया।
अयूब को सबसे पहले आशीष दिया, इसके बाद दोस्तों को आशीष दिया। ख्याल रखना, इसलिए कभी भी प्रार्थना करो, ऐसा एक शेड्यूल बना लो कि दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मैं चर्च में जितने लोग आ जाते हैं सबसे हम अपील करता हूं, बार बार कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है, प्रार्थना करने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है, डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पवित्रताई की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है और अभिलाषा की जरूरत है, जिज्ञासा की जरूरत है। उस जिज्ञासा को समझो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग अपने ही चक्कर में रहो, इसी को मैं ही नहीं बोला करते हैं हम, अपने चक्कर में लोग रहते हैं, हमारा काम नहीं होता, ये नहीं हुआ, ऐसे ना बोलो, बिल्कुल नहीं। आप दूसरे के काम के लिए भलाई सोचोगे, दूसरे के काम कराने की कोशिश करोगे, तो पहले तुम्हारा काम होगा, फिर दूसरे का काम होगा। ये परमेश्वर का नियम है। इसलिए सबके लिए तरस खाओ, जितने लोग आते हैं, जितने लोग समस्या में हैं उसको हल करो, जितने लोग गरीब लोग आते हैं उन लोगों को हो सके तो कुछ ना कुछ हेल्प करो, मदद करो उसको, चाहे कपड़ा लता हो, चाहे रुपया पैसा हो, उससे घर पूछो, हाल चाल करो कि उसके घर में क्या है क्या नहीं है, वो लोग खाए पिए हैं कि नहीं, उनके घर में राशन पानी है कि नहीं। तो लोग अपने ही राशन पानी के चक्कर में लगे रहते हो, हल करो ना, हमको भी बताओ। यदि कोई ऐसा लोग हैं जिनको परेशानी है, जिनको हल नहीं हो पाता है और समस्या है, तो समस्या को समाधान किया जाएगा और उसके लिए जो है हल करने की कोशिश किया जाएगा। हालेलुया। इसको कहते हैं भाव, इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं मोहब्बत। हालेलुया। इसलिए इस बात को ख्याल रखना, सबकी मदद करना है, इससे बढ़िया कोई पूजा, कोई आराधना नहीं है। आप लोग दूसरे को सेवा करना चाहो, सेवकाई कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सेवकाई, मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री क्या है? हम दूसरे के दुख में साझा होते हैं, उनकी परेशानियों में साझा होंगे, हम उनको मदद करेंगे। और कुछ नहीं सकती है तुम्हारे पास तो प्रार्थना तो कर सकते हो ना, प्रार्थना तो कर सकती है ना, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा। संभव है कि नहीं है? जोर से बोला करो, संभव है। अपनी फायदा केवल मत सोचो। हालेलुया। और जो आप फीलिंग करोगे, जो महसूस करोगे ना, वो आपके लिए होगा। आप लोग महसूस नहीं करते हो, आप लोग विश्वासी हो, बिलीवर हो, आप लोग चर्च में आते हो, अपने आप को खुद विश्वास नहीं है कि प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है कि नहीं, आप लोग खुद विश्वास नहीं, दूसरे पर हाथ रखोगे तो चंगा हो जाएगा कि नहीं, वो अपने ही चंगे के चक्कर में रहते हो और चंगा हो चुके हो, फिर भी तुम लोगों को पता नहीं चलता है, फिर तुम लोग जो डिस्कनेक्ट हो जाते हो। परमेश्वर के दरबार में आया हुआ कहाँ अधूरा रह गया हो? वो तो चंगाई मिल चुकी है उसको, आशीष मिल चुकी है उसको, बरकत मिल चुकी है उसको अब रिसीव करने की जरूरत है। रिसीव करते नहीं, रिसीव करो ना। परमेश्वर दे चुका है आपको, हर लड़ाई से, झगड़ा से, पाप से, कुकर्म से, चोरी से, चमारी से आपको दूर रखा है। और क्या चाहिए? हालेलुया। आइए आज अपने बारे में जांचेंगे, परखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को आशीष दे चुका है, बरकत दे सका है और तरक्की दे चुका है। कैसे दिया है? अपने आप को फीलिंग करो ना। जितने लोग, इतने पुराने लोग चर्च में आते हैं और उनकी समस्या नहीं जाती है, इसलिए वो समझे ही नहीं कि हमको आशीष मिल चुकी है, उनको पता ही नहीं है। अरे जितने लोग चर्च में आते हैं, दूसरे को प्रार्थना करने को सीखो। आज इसी के बारे में बताऊंगा, दूसरे के बारे में सीखो ना, दूसरे को आशीष दो, क्योंकि परमेश्वर तुमको आशीष दे चुका है। उसको बोलता, मुंह से बोलना, और क्या करना है? मुंह से बोलो, लागू हो जाएगा उस पर। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं सारे चर्चों को। हालेलुया। वो लागू होगा, कोई शक नहीं। अपना अपना बाइबल खोल लो, जितने लोग पढ़े लिखे हो, और नए नियम से आज हम प्रचार करेंगे और मरकुस को खोलेंगे। 16 अध्याय खोलो मरकुस। और 15, 16, 17 और 18 वचन देखना है। मरकुस 16 के 15, 16, 17 और 18 वचन देखेंगे हम। 4 वचनों पर आज जो है हम
पढ़ के सीखेंगे कि इसमें परमेश्वर ने क्या हमको आशीष दे चुका है, वो लागू है हमारे ऊपर कि नहीं है। यदि नहीं लागू है तो आज से लागू कर दो, लागू करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। सुबह सुबह आप लोगों को यहाँ क्या लिखा है, जितने लोग चर्च में आज बैठे हैं, ध्यान से सुनना, ख्याल रखना, जितने चर्च में बैठे हैं सबको परमेश्वर यहाँ कहता है यदि अच्छी तरह से विश्वास करते हो, करती हो, तब गलती ना करना, ख्याल रखना। यदि पूर्ण रूप से विश्वास है, जितने लोग अभी गाना गाते हैं कि हम तो ठीक नहीं हुए, हमारा बेटा ही ठीक नहीं हुआ, हमारा बहू के ये हाल है, सुन के भी शर्म नहीं आती है। ये मत देखो ना, जब तूने चर्च में जहां आ गया, तेरे शरीर में, तेरे बॉडी में, तेरे कपड़े में हर आशीष लग के तेरे घर में जा रहा है? यूहन्ना और पतरस जो है रास्ते में चलते थे और लोग खाट पर बीमारों को ले आते थे, रोड में, सड़क पर, और वो जो है क्या करते थे, उसके ऊपर रुमाल फेंकते थे। वो किसी से नहीं बात करता था, वो केवल चलता था, और जो रुमाल उस पर फेंका जाता वो उठा करके यदि वो बीमारों पर रख देते थे, कैंसर वालों पर रख देते थे, टीबी वाले पर रख देते थे, तो वो लोग चंगे हो जाते थे। उसके कैसे हो जाते थे? विश्वास के कारण, यकीन के कारण। यहाँ तक आ करके किसी को 4 बरस हो गया, किसी को 10 बरस हो गया, और फिर भी वहीं को वहीं है, उनका फसल उगता ही नहीं है, नहीं मरता है उस फसल, न उगता है। तो शर्म करो इस बात की। आज इस वचन से समझो, परमेश्वर ने तुमको छूट दे चुका है, परमेश्वर ने अपनी वाणी से, अपनी मुख से कह चुका है वचन को। अब चेलों को बुला करके, सब चेले हो तुम लोग, ये नहीं कि हम ही चेले हैं, जी नहीं, सभी चेले हैं। स्टूडेंट जो है ना, उसी स्टूडेंट में से जो है आईएएस और पीसीएस अधिकारी और आईपीएस निकलते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। ये हमेशा ख्याल रखो। ईयरली पेपर हो जाता, सेमेस्टर हो जाता है, ये ख्याल रखने वाली बात है। तो आप लोग जीवन भर ऐसी में लगे रहो, विश्वासी बन के रहोगे, तब तक क्या किया आपने? कुछ नहीं किया ना। आप इसमें सेवक बनने की कोशिश करो, सेविका बनने की कोशिश करो, उसको हल करो, रिस्क को कवर करो, तब ना होगा। आप लोग तो अपने ही भलाई में लगे हुए हो, और किसी को खाकी वर्दी कहीं देख लेते हो तो डर के मारे किनारे। ऐसे थोड़े होता है। तुमको इतनी बड़ी यूनिफॉर्म परमेश्वर दिया है, हैं? और उस यूनिफॉर्म की कीमत नहीं समझते हो, उस वर्दी को कीमत नहीं समझते हो। आज सभी यूनिफॉर्म में हो, आज इस बात को समझो। तो प्रभु का वचन यहाँ कहता है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आज हमसे सीखोगे तो तुम लोग कल प्रचार करोगे, तुम लोग को पता ही नहीं चलता प्रचार क्या करेगा। ऑनलाइन में हम जो बता रहे हैं एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे हैं, अच्छी तरह से ज्ञान है मेरे को इसका, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं आप लोगों के साथ में। आप लोग भी सीखो ना ठीक से। आज आराधना में आते हो, इसके बाद छोड़ देते हो, कोई मतलब नहीं है। हर 7वां दिन जरूरत पड़ता है, 8वां दिन, तब कितना बरकत मिल जाएगा। ये आज ले, आज जाके तैयारी करो कि क्या पास्टर जी प्रचार किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो मतलब तुम्हारे पर लागू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। यहाँ मरकुस 16 के जब हम 15 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, चेलों से, यानी उनसे कहा मैंने चेलों से, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि। अब यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, चाहे अनपढ़ है वो भी हमारा बात समझ रही होगी और समझ रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम लोग दरकिनारा कर देते हो, इग्नोर कर देते हो।
कहां से बरकत मिलेगा? आज ही सब बरकत लेके जाओ, आज ही अपनी मन को साफ करो, अपनी पाप कुकर्म को आज यहीं छोड़ जाओ यीशु के नाम में। पाप को छोड़ना नहीं है, कुकर्म को छोड़ना नहीं है, बेविचार को छोड़ना नहीं है। प्रभु जी आशीष मेरे को दे दो। जब एक जो है कोई भी यदि वस्तु ले लो, बाल्टी क्यों ना ले लो, वो बाल्टी में पानी भरा है, एक बार ना लाख बार प्रचार कर दिए आज तक है। उसमें बाल्टी में पानी भरा हुआ है, और उसमें और पानी डालो, चाहे दूध डालो, चाहे उसमें अमृत डालो, उसमें जाएगा अंदर? क्यों नहीं जाएगा? हाँ, परमेश्वर तुमको आशीष दे। अब उपवास रख रही हो तो देखो दिमाग कैसे खुल रहा है? तो इसलिए जानो, वो जब बाल्टी तो पहले से भरा हुआ है, कुकर्म से पहले से भरा हुआ, अधर्म से पहले से भरा हुआ, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे वो लड़की हो, पहले उस पाप को छोड़ना पड़ेगा। जब पाप छोड़ दोगे तब वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, सिलेंडर के जैसे, खाली सिलेंडर के जैसे। तो हम चोटागिरी नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देना शुरू कर देगा। बोलो हालेलुया। तब ना परमेश्वर के वाणी उसमें प्रवेश करेगा, तब न इंटर करेगा, तब न उससे भर सकते हो। तब पाप भी नहीं छोड़ना है और इसके बाद प्रभु को भी नहीं छोड़ना है। तो वही मैंने प्रचार किया था, भयो सांप छछुंदर के गति मेरो है, यदि वो उगिल दिया तो क्या नाम है कि अंधाई हो जाता है, घोट जाएगा तो कोड़ी हो जाएगा। वही हाल है कलीसिया की, न उगिलना चाहता है वो, न घोटना चाहता, बीच में लेके पड़े रहो, पकड़े रहो। आज से बिल्कुल ये छोड़ दो। ये समझो बात, यहाँ लिखा है सारी सृष्टि के। आप खुद दूसरे को, कितने लोग हैं लोग गवाही देते हैं, कितने लोग हैं जाके दूसरे को आस पड़ोस को बताते हैं? नहीं। तो यहाँ लिखा सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहां तो देखते हैं लोगों को काम से फुर्सत नहीं है और फिर भी घर के परेशानी जाती नहीं है। जिस दिन परमेश्वर को जान जाओगे, मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी जो तू चाहती है, जो तू चाहता है। हमको क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति इसमें आया है सुख शांति नहीं चाहता है? जोर से बोला करो। सब लोग चाहते हैं। तो चाहते हैं तो उसके लिए कोई फार्मूला, कोई नियम तो अपनाना पड़ेगा ना भाई। जहां जाओगे वहां कोई कानून होगा ना जी। अभी दूसरे स्टेट में जाओगे वहां के कानून अलग है, फिर तीसरे स्टेट में जाओगे वहाँ के भाषा और वहाँ के चाल चलन और है, तो हमको उसके तरीके से चलना पड़ेगा। हमको यूपी के तरीके से, हमको बिहार के तरीके से नहीं, हमको पंजाब के तरीके से नहीं, जहाँ जिस हम स्टेट में जाएंगे उस तरीके से हमको चलना होगा। बोलो हालेलुया। तब संभव। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरे पिताओं, इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट। यहाँ क्या करते हैं लोग? चर्च में आते हैं, पुराने लोगों को बात कर रहे हैं, नवे को छोड़ दो है। वो अपने भलाई में लगा हुआ है दिन रात। हम नाम नहीं रखेंगे किसी को, हमारा नहीं हो रहा है जी, हम चर्च में आ रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। अरे तू दूसरे के बारे में कितना सोचे हो, भवन के बारे में कितना सोचे हो, ये सोचना पड़ेगा। इसीलिए यहां लिखा है सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सारे चेलों से, ये बात पहले सीख लो मेरे से, सारी सृष्टि, हर मजहब के, हर जाति के, हर धर्म को, क्योंकि सब लोग हमारे हैं। ये वो हमको मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये शिक्षा दे रहा हूं कि सबको जाके एक बार उसके कान में डाल दो, एक बार उसको हमारा सुसमाचार जो है उसको प्रचार करो, प्रसारण करो, उसको बताओ, उसको सिखाओ, उस पर चलाने की कोशिश करो। बोलो हालेलुया। वही 16 वचन देखते हैं। अब देखो उसका कंडीशन आ गया, अब करोगे तो तेरे को मिलेगा क्या? ये यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, अब जिसको आपने बताया, जिसको आपने समझाया है, चाहे जितने लोग चर्च में आज बैठे हुए हैं, उनको खुद को पता नहीं हम किधर बैठे हैं, कौन सा दिशा है, कैसे काम चलेगा।
तो यहाँ लिखा हुआ है 16 वचन में, जो विश्वास करें। अब लोग कहते हैं, अभी बात हुआ है थोड़ा बहुत है, तो लोग कहता है हम विश्वास तो करती हूँ, मैं तो विश्वास में चलती हूँ, मैं चलता हूँ, लेकिन उनकी खुजली बंद नहीं होता है। उसके लिए दवाई खाना पड़ेगा, तब खुजली बंद होगा। इस बात को समझ जाओ, इसका मैं मास्टर हूं, जो चीज आप लोगों को बता रहा हूं, जो हम टीच करा रहे हैं। तो यहां लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब दो बातें हैं। सेकंड पैराग्राफ में लिखा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आप लोग चर्च में आओ, रोज आप लोग मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, जहां भी जाओ, अब विश्वास न करो, यकीन न करो, तो आप लोग को बरकत मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो किसकी गलती है? हमारी? हमारा काम है बता देना मेरा बहनों। बार बार कहते हैं कुछ ऐसी चीज, किसी को दिल को जीतना है तो आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, वैसे टूट जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपसे मोहब्बत करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे प्रेम करेगा, तभी संभव। उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट से, उस परमेश्वर से आप लोग जब टूट करके एकदम विलीन हो करके, लवलीन हो करके बातचीत करेंगे तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। ये तो कोई सीखता नहीं है, ये तो कोई समझता नहीं, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो। और थोड़ी सी आराम मिल जाता है तो लोगों को भवन आना बंद हो जाता है। और फिर रस जाएगा, फिर आ जाओ पास्टर जी के थोड़ा सूचना दे दो जी। लगातार चलो ना, कंटिन्यूअस चलो ना, कभी भी नागा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे लोग चलते हैं, मेंबरशिप के अधिकारी हैं, आप लोग चलते रहो, आप लोग कभी भी कदापि धोखा नहीं खा सकते हैं, न खा सकती हैं। आप लोग धोखा ता खाते हैं कि आप लोग जो है, जो सेवक जो प्रचार करता है, उसको जो परमेश्वर का वचन है वो आप लोग फॉलो नहीं करते हो, उसको सोचते और समझते और उसको सुनते नहीं हो ठीक से, इसलिए आप लोग लागू नहीं होता है। आप लोग लागू करो ना। ऐसे समझो क्या बोल रहे हैं बार बार। चर्च में आ जाना, चर्च बदल देना बहुत बहादुरी की बात नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, आखिर में ये परमेश्वर का जो बाणी है एक ही है ना। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी चर्च में चले जाओ, आपको नहीं समझ लगेगा तो कहीं भी आशीष मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये अपील है हमारा कि आप लोग समझने की कोशिश करो। न तो ये प्रभु का वचन यहाँ कहता है 16 में कि जो विश्वास करे उसी का उद्धार होगा। किसका होगा? जो विश्वास करेगा। जो बपतिस्मा ले। ये ख्याल रखना। अब विश्वास जो ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो चर्च में रहोगे, परमेश्वर आके आप लोगों को कान में कहने जाएगा कि तू दोषी हो। ये वचन बोलता रहा है, परमेश्वर इस्तेमाल किया अपनी दास को। दास बता रहा है, दास की बात को सुनो, वो लागू हो जाएगा तेरे लिए। इसके बाद कोई प्रॉब्लम होता तब पूछो, हम बताएंगे। नशा को छोड़ो। आप एक तरफ से दारू भी पियो, दूसरे में आके चर्च में बैठो, तो लोगों को शर्म आना चाहिए। उस पर पाबंदी दो ना। आप अच्छे संगति में जाने, बाइबल में लिखा है नीति वचन में, हम उस आयत पर नहीं जाएंगे, ऐसे ही बोल देते हैं। वहां पर लिखा है कि बुरी संगत जो है अच्छी संगत को क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है, खराब कर देती है। कर देती है कि नहीं? तो आप लोग अच्छे संगति में आए हैं, हम संगति करने हैं। कहीं भी चले जाओ तो लोग क्या बोलते हैं? मैं संगति में जा रहा हूं जी। नहीं समझ में आएगा तो प्रेरित तो 1 अध्याय पढ़ना, क्या लिखा है वहां, 2 अध्याय दोनों पढ़ लेना। लिखा है वहां कि संगति करने में, रोटी तोड़ने में, यानी और ये आराधना में और विश्वास करने में बिल्कुल लवलीन रहो। लेकिन लोग नहीं रहते हैं। तो नहीं रहते हैं तो उनकी समस्या हल होगी कभी? क्या हो जाएगा? वो अमेरिका चले जाएंगे किसी पास्टर के यहाँ, तो वहां हल हो जाएगा जाके। इसका मतलब वो बाल्टी वाली हिसाब है, उसमें पहले जो गंदगी भरा हुआ है ना उसको बाहर कर दो, निकाल दो, नए सिरे से चलो। बपतिस्मा जो ले लिया, सच में पूछो तो नया जन्म हो गया कि नहीं हो गया उसका?
तो उसको फीलिंग करो ना, उसको समझो। जिसका बपतिस्मा ले लिया कि नया जन्म हो गया, अब एक प्रकार के हम जो आत्मा में आ गए हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें, दूसरे को भलाई करें, जितना हो सके उसको मदद करें। ना मदद कर सकते हैं तो सबसे बड़ा मदद जो है उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए प्रार्थना करो। तो लोग क्या कहते हैं, कुछ आता है तो मैं करती हूं ना तो नहीं। वाह, जब तब तक तेरे को आराधना नहीं आएगा करने को, जब तक तेरे को दुआ करने को नहीं आएगा, तेरे घर में बरकत कहां से जाएगा? कितना पास्टर मदद कर देगा पहले बताओ? अपना भार खुद उठाना पड़ेगा। हाँ, खुद को अपना भार उठाना पड़ेगा। पास्टर के भरोसे और पास्टराइन के भरोसे मत सोचो। खुद पास्टर बन जाओ, खुद पास्टराइन बन जाओ। हमें तो खुशी है, हमें क्या दिक्कत है कि परमेश्वर के वचन पूरे संसार में फैले, और फैल रहा है, कोई शक नहीं है। इतने लोग पास्टरों का हत्या हो रही है, फिर भी देखो डर रहे हैं वो लोग। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वो लोग हैं पक्के विश्वासी, तब कर रहे हैं। लेकिन जो यही लालच में जो आ रहा है, केवल यहाँ लालच देने वाला कोई काम नहीं है। चलना है तो ठीक से चलो, इस बात को समझो जो मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ स्पष्ट, दोषी मत बनो। हमको परमेश्वर के यहाँ देखना है कि हम दोषी न बने। लोगों से क्या लेना देना है? हालेलुया। यदि वो विश्वास कर गया, ठीक से चलने लगा, ठीक से दुआ करने लगा, ठीक से वो बाइबल पढ़ने लगा, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी हल कर दिए हैं कि जो अनपढ़ है वो दुआ जरूर कर सकता है, संगति जरूर कर सकता है, चर्च में जरूर आ सकता है, वो बेशक वो जो है उसको बाइबल पढ़ने को, लेकिन कान बहरा तो नहीं होगा। जो अगला पढ़ेगा तो सुनाई देगा कि नहीं देगा? जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है कि नहीं? इतने काफी है, इतना ही काफी है। सुनो तो सही, तो उसको कम से कम याद तो करो ना। यहाँ लिखा है जब 17 वचन पढ़ते हैं कि अब विश्वास जो करने वाले हैं तो उनको फायदा क्या होगा। ये उन्हीं के हाथ में सारा आशीष सब बरकत है, क्योंकि वो छोड़ा जा चुका है, वो फिर दोबारा छोड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, यदि एक शादी कर दिया जाए, पति पत्नी के आदि ठीक से वो लोग चल रहे हैं दोनों मियाँ बीबी, तो ये बताओ क्या दूसरी शादी करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। आज यदि ठीक से नहीं चलते हैं, या तो बीबी गलत हो, चाहे पति गलत हो, चाहे वो दारू पीता हो, तो ये बताओ क्या करेगा? तंग आकर के वो छोड़ देगा कि नहीं? लेकिन हमारा प्रभु कहता है फिर भी उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको सुधारना है। हालेलुया। छोड़ना आसान है, सुधारना बहुत कठिन बात है कि नहीं है? आप लोग खुद समझ लगना चाहिए कितना मेहनत करना पड़ता है मेरे के इस बात को। यहाँ लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। परमेश्वर मुहर लगा के दे रहा है क्या? 17 वचन में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। जब विश्वास होगा तब। वो तो दूसरे से लोग क्वेश्चन करता है, हम सब कुछ कर रहे हैं जी, हम सब कुछ कर रही हैं जी। तो जब कर रहे हो तो तेरा काम क्यों नहीं होता है? हम थोड़े करेंगे, वो प्रभु को करना है। प्रभु इग्नोर कर देता है, तुम्हारे को दरकिनारा कर देता है, वो नहीं सुनता है, इसलिए कि तुम ठीक से नहीं चलते हो। और वही बात हमको बता रहा है तो हम दोहरा रहे हैं, तभी भी वो पल्ले नहीं पड़ता है, गले में नहीं घुसता है। वो गले में घुसाओ ना जो बोल रहे हैं। जब विश्वास करने हैं हमको, तो विश्वास को चंगी तरह से करने हैं। आज जब विश्वास करेंगे, किसी के लिए दुआ करेंगे, तो फौरन परमेश्वर काम करेगा, आत्मा काम करेगा। करेगा कि नहीं? तो फिर अपने को प्रार्थना, बार बार मैं कहा करता हूं, प्रार्थना करवाने वाला मत बनो, प्रार्थना करने वाले बनो। तब प्रार्थना करवाना बंद करो और प्रार्थना करना दूसरे के लिए शुरू करो। जब शुरू करोगे तो सबसे पहले तेरे को मिलेगा आशीष, इसके बाद जिसको प्रार्थना करोगे आशीष के लिए, उसको आशीष बाद में मिलेगा। ये प्रमाण पत्र दे दिए हम। ये लिखा अय्यूब 42 के 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे वचन। तो अय्यूब ने जब बताओ सारे बेटा बेटी मर गए, सारा दौलत लूट गया, फिर भी वो दूसरे के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर प्रसन्न होकर के सबसे पहले दुगुना आशीष, दुगुना ग्रेस पहले अय्यूब को दिया, इसके बाद बाकी दोस्तों को मिला। फॉलो करो ना, वचन तुम्हारे सामने है।
शास्त्र तुम्हारे पास है, शास्त्र को पढ़ो। नहीं समझ लगता है तो जब प्रत्येक संडे को आते हो और आती हो तो उसको देखो, उसको जा करके बाद में उसको रिन्यूअल करो, उसको कोशिश करो, टीच करो उसको। इसलिए यहां लिखा है 17 में कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। लागू करो ना। यहाँ तो अपने को खुद पता नहीं चलता मसीह है कि नहीं है, प्रभु में है कि नहीं, कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है जो बपतिस्मा नहीं लिया है तो परमेश्वर बपतिस्मा भी देने को जानता है, यदि ठीक से जो चल रहा है चल रही है तो। ये नहीं कि जो बपतिस्मा लिया उसी का काम होगा, ऐसे नहीं। वो भी वचन हम दे देंगे जरूरत पड़ेगा तो कहने का मतलब ये है ठीक से चलो। आज से जान लो कि हमारे अंदर परमेश्वर हमको ताकतवर बनाया है, हम उनके बेटा बेटी हैं। तो जो कहेंगे तो परमेश्वर हमारा सुनेगा। सुनेगा कि नहीं? इसीलिए दासों को छोड़ रखा है कि उससे सुधार आप लोगों को कराया जा सके। तो इसको फॉलो करो, इस वचन को, तब होगा। इतने ही नहीं, अब देखो 18 में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जो विश्वास कर गया और यदि बिल्कुल यकीन कर गया है तो उसको क्या होगा। 18 वचन में लिखा है सांपों को उठा लेंगे। क्या करेंगे? और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए। अब जाकर के घर में अब जहर पीने मत लगना। ये नहीं कहने का मतलब अनजान के लिए है। ये किसके लिए है? हाँ, इसीलिए अभी बता देते हैं क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं बहुत उसको खुरुचते हैं। तो ये अनजान के लिए है। जैसे मान लो हम रात को हैं, भोर में हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, जनानियां जा रही हैं, सांप काट लिया तो सांप का विष नहीं चढ़ेगा। उसको प्रार्थना करो, ब्रांच को भी बोलो और उसके सारे परमेश्वर विष को एकदम छीड़ कर देगा। क्योंकि वचन है, यहाँ वचन लागू है, ये वचन लागू होगा। यदि वचन नहीं लागू होता तो पूरा संसार परमेश्वर को आराधना करता। इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कुछ, ना बोली बोलते हैं सबे, कोई नहीं आराधना करता है यदि लागू नहीं होता तो। लेकिन ये वचन लागू है, इसलिए पूरा संसार, बड़े बड़े अफसर लोग इबादत करते हैं प्रत्येक संडे को। ये जो बाइबल, हालेलुया, ये जो वचन है, जो बाइबल में शास्त्र में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, निचोड़ है बिल्कुल। जो ये पढ़ोगे और जब दुआ करोगे तो लागू हो जाएगा तुम्हारे लिए। हो जाएगा कि नहीं? ये छोटी बात नहीं है, ये लागू करो ना। परमेश्वर बार बार कहता है, अपने दासों के इस्तेमाल कर रहा है, बार बार समझाने की कोशिश करता है। अगला समझता है नहीं, कान बहरा रहता है। कैसे काम चलेगा? कान को खोलो ना। बाकी बुराई सुनना हो तो फट दे सुनाई दे देता है। झगड़ा करना हो, कोई यदि कोई एक बात बोले तो टन दे दूसरे जवाब निकल जाता है, वो सुनाई दे देता है। लेकिन परमेश्वर के वचन की बात के बाद थोड़ा सा कनवा जो है बहरा हो जाता है ना। ये सुना करो। यहां लिखा है सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। क्या लिखा हुआ है? तो भी कुछ हानि न। हाँ, ये परमेश्वर का कंडीशन है, शर्त है। इतना ही नहीं, जब सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं तो वहां लिखा है वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। किस पर रखेंगे? और वे चंगे हो जाएंगे। चंगा कौन करता है? प्रभु करता है चंगा। सब उल्टा बोलते हैं, सब कहा जाता है कुछ और तो समझ कुछ और लगता है। वो चंगे हो जाएंगे। इसलिए चंगे हो जाएंगे क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। वो जो है परमात्मा है, वो जो बोलता है वही तुमको लागू करना है, वही तुमको बोलना है, वो तेरे लिए हो जाएगा। जब अपने में ही बिल्कुल शक रहेगा, हमेशा हम सस्पिशन में रहेंगे तो कभी होगा? हमको विश्वास करना है चंगी तरह से। ये जान लो कि हम परमेश्वर के दरबार में आए हैं, सारा बुराई, सारा कुकर्म छोड़ करके आए हैं। क्यों आए हैं? तो हम निष्फल भला रह सकते हैं?
सवाल नहीं है। प्रभु हमारा जो उपवास करेगा, निर्गमन जब पढ़ते हैं 23 के 25 वहाँ लिखा है, जो परमेश्वर यहोवा को क्या कर रहे हैं, उपासना करेगा तो सबसे पहले जो है अन्न जल पर आशीष देगा, और इतना ही नहीं, उसके बीच में से रोगों को दूर करेगा। क्या करेगा? अब ये जो उपवास करने वाले लोग हैं तो उसको फीलिंग करना पड़ेगा ना। वो फील नहीं करेंगे तो उनके लिए कुछ नहीं है। उनको पता ही नहीं, अंधकार में चल रहे हैं आंख बंद करके। इसलिए परमेश्वर के वचन शास्त्र में लिखा हुआ है, वहां निर्गमन जब 23 के 25 पढ़ते वहां स्पष्ट लिखा है, जो यहोवा परमेश्वर का क्या करेगा, उपासना करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो तेरे अन्न जल पर आशीष, वो दलिदर रहोगे ही नहीं, अन्न और जल दोनों पर आशीष दे देगा तेरे को। और दूसरा बात ये बोला है, यदि उनके बीच में जो रोग होंगे, अंदर रोग होंगे जो पता ही नहीं है किसी को, उस रोग को भी परमेश्वर दूर कर देगा केवल उपवास रखने की वजह से। शैतान को पता है कि नहीं इस बात को? शैतान को तब परास्त कर सकते हैं जब परमेश्वर के वाणी को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को लागू करेंगे, परमेश्वर के वचन को फील करेंगे, तब जाके होगा, ना तो नहीं होगा। ख्याल रखना है इस बात को। उनके लिए है। लोग बोल तो देते हैं, सब लोग जब बात करने लगते हैं, जब प्रचार करने, सब लोग सटक जाते हैं। अब बाद में फिर वही बात है, करने के बाद फिर वही चालू हो जाता है, ये जी ये नहीं हो रहा, वो जी ये नहीं हो रहा। बिल्कुल गलत बात है। परमेश्वर के दरबार में आ गए हैं, वो हमको देख रहा है, हमारे बॉडी को देख रहा है, हमारे वस्त्र को देख रहा है, हमारे मन को देख रहा है, हमारे सब कुछ देखते हुए वो परमेश्वर आशीष अवश्य देगा, श्योर एंड सर्टेन। सवाल नहीं है कि नहीं देगा आशीष। इतना मेहनत करके आप लोग दूर दूर से आते हो, नंगे पैर भी आते हो, चप्पल पहन के भी आते हो, कितने लोग सवारी से आते हैं, कितने लोग पैदल चल के आते हैं। ये बताओ, आप लोग खुद को अनुभव नहीं हो रहा है? जब इतना मेहनत करके आ रहे हो, जिस जगह पर जा रहे हो, सच्चा परमेश्वर हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो बरसों तुमको उठा के खड़ा कर देगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के दरबार में जो जो आया, कोई खाली हाथ गया ही नहीं। तो जो आया है कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। थोड़ी सी अपने में गलती है, उसको सुधार करो, उसको सुधार करो। कचरा को भी बिटोर के रख लेना है। अपने आए हो तो अपने ठीक से चलो ना, वो घर में मत पहुंच जाओगे आत्मा को लेके कि बेटा क्या कर रहा है, तो बेटी क्या कर रही, तो बहू क्या कर रही है। जहां बैठे हो आप परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर को ही पुकारो, परमेश्वर से कहो। क्योंकि जब प्रेरितों के 4:12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है ये धरती के ऊपर जो कि मैं पुकार सकूं। वो है परमेश्वर के नाम। वो परमेश्वर के नाम लेना ही काफी है। आपको और कुछ नहीं करना है, नाम लेना है। आप लोग आते हो तो क्या करते हो, लाख लाख रुपए जमा कर जाते हो? नहीं। फिर आपको दिल को जमा करके जाना है परमेश्वर के खाते में, तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया। आप लोग ठीक से चलिए, बिल्कुल ठीक से चलिए, परमेश्वर आप लोगों को उठाएगा, खड़ा करेगा, क्योंकि उसने खुद आप ही कहा है। किसने कहा? मैं कह रहा हूं? परमेश्वर कह रहा है। उसने अपने चेलों को बुलाकर इस बात को कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, इसका मतलब मूर्ख को, होशियार को, अनपढ़ को, पढ़ा हुआ और जो ग्रेजुएट है उसको भी है, सबको बताने के लिए कहा है। वो एक नहीं कहा कि केवल जो विद्वान होंगे उनको जाके बताओ, वही समझ पाएंगे। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। इतना तक जब पढ़ते हैं भजन, उसमें लिखा है जानवर भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। जानवर तो बताओ, मनुष्य तो करता नहीं है, तो उसको किस कैटेगरी में दिया जाए? पशु पक्षी भी परमेश्वर के महिमा करते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि वो परमेश्वर है। वही हमारे पंखों को उड़ाता है, चलाता है, वही हमारे बाल बच्चों को पोषण पालन करता है, वही हमारा सांस चला रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा का। अभी कोई बीमार हो जाए तो शक्ति नहीं है, केवल सुन ले कोई गरीब ना कि हॉस्पिटल में जाना है तो पहले मर जाता है।
इसलिए कि हॉस्पिटल वाले इतना लाद देते हैं उसके ऊपर कि उनको मुश्किल हो जाता है निकलना वहाँ से। वेंटिलेटर के आज जो है 24 घंटे के अंदर वो यदि वो चलाना है तो वो कम से कम 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये उस वेंटिलेटर मशीन के लगता है 24 घंटे के अंदर। सुपर जितने हॉस्पिटल हैं सब, तो गरीब लोग दे पाएंगे इतना? एक 10 दिन रखना हो तो आनंद आ जाएगा ना। आज जो फ्री हमारा परमेश्वर फ्री ऑफ कास्ट आपको सांस चला रहा है, आपको चला रहा है, आपको सारा मुहैया करा रहा है, तो फिर उसको हाथ उठा कर महिमा करना चाहिए कि नहीं? जितने हमारे चर्च में लोग हैं, ये बताओ किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ता है? तो फिर तो परमेश्वर महान है कि नहीं? खुद अनुभव नहीं है लोगों के, इतनी लालची लोग हैं। इस बात को समझो ना, परमेश्वर हमारे बेटा बेटी, हमारे बीबी, हमारे पति, हमारे नाती पोतरों को सबको संभाल के रखा है। हमारे घर में जो गोरू बछरू जिसको पशु पक्षी कहते हैं उसको भी संभाल के रखा हुआ है। तो और इससे बढ़ के हमको क्या चाहिए? केवल धन्यवाद करना आकर ना चर्च के अंदर धन्यवाद करो। वो परमेश्वर तेरी सांस को चला रहा, अभी बीमार हो जाओगे, अभी जाओ किसी पीजीआई हॉस्पिटल में देखो, इसलिए एक टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ता हमको। ते परमेश्वर नहीं हमको संभाला है तो किसने संभाला है? जिस दिन आप लोगों को ये समझ लग जाएगा, जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, तो परमेश्वर आप लोगों के अंदर काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इस वचनों के द्वारा, और ये परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना इस वचन को लागू करे। मैं विनती करता हूं और चाहता हूं जितने लोग चर्च में ऑनलाइन है प्रभु जी, जितने लोग पिता परमेश्वर जुटते हैं आपके चरणों में, उनको सबको उठा के खड़ा करिए प्रभु जी। सबको मदद करिए, सहायता करिए खुदावन। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करे। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं निकल जाए, हर बीमारी को हुक्म करते हैं निकल जाए, हर समस्या को हुक्म करते हैं हल कर परमेश्वर आप। और पिता परमेश्वर आपसे अर्ज करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी, सबको रास पा करिए, अपनी लहू से धो कर पाक करिए, पवित्र करिए, शुद्ध करिए और उठाइए और खड़ा करिए प्रभु जी। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। सारी आवश्यकताओं को पूर्ता करिए प्रभु जी। कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। हर रुका हुआ काम को खोल दीजिए, हर बंधन, हर शराब, हर काली लम, जादू टोना तोड़ दीजिए प्रभु जी। जितने लोग वीडियो देखें प्रभु जी चैनल को खुदावन खुदा, तो पिता परमेश्वर सबको आशीषित कर प्रभु जी, उनके सारी समस्याओं को हल कर दीजिए प्रभु जी। विनती करते हैं प्रभु जी आपसे, हम दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। कृपा करिए प्रभु जी, आप कृपा करिए प्रभु जी। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको उठाइए, खड़ा करिए, कोई कमियां कटिया, सब तेरे बेटा बेटी हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे सब लोग हैं प्रभु जी। यदि गलती भी करते हैं, पाप भी करते हैं, तो आप पहले ही लहू बहा के सबको आपने ये पिता परमेश्वर आपने जाहिर कर दिया है कि जो उस लहू का नाम लेगा, उस परमेश्वर का नाम लेगा, तो उद्धार पाएगा। तो आप उद्धार करिए सबको प्रभु जी, मदद सहायता करिए, सबको घर को बदल दीजिए प्रभु जी, सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए। जिसके कोख बंद हो गया, यीशु के नाम में खोलते हैं उस कोख को प्रभु जी, उनको फलवंत करिए, दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी जरूरतों को पूरी करिए प्रभु। जिससे घर नहीं बना है प्रभु जी, शक्ति नहीं है उन लोगों के पास, जितने नशा करते हैं प्रभु जी, उस नशे से आजाद करिए ऐसे लोगों को प्रभु जी। पिता परमेश्वर की वो समझ सके पिता परमेश्वर तेरे नाम को और तेरी महिमा को। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर रुका हुआ काम को पूरा करे। जितने लोग शादीशुदा नहीं है, उनके शादी नहीं हो रही है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको जोड़ी ढूंढ के दे खुदावन खुदा। और जितने प्रभु जी बुराई में डूबे हुए हैं सब, वो अच्छी तरह से वो भी समझ रहे हैं सब प्रभु जी, तो उससे छुटकारा दीजिए, समझ के बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ताकि समझ सके प्रभु जी तेरी दया होने पर। जितने लोग उपवास करते हैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना उनको बरकत दीजिए। जितने लोग महिमा करने के लिए आते हैं प्रभु जी, कोई खाली हाथ ना जाने पाए, सबको आशीषित करिए प्रभु जी, दया करिए, तरस खा लीजिए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। दुआ प्रिय यीशु मसीह के नाम बीच मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो परम पिता।